इंडिया टुडे डाटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIOU ने भारत में वायरस के पहले 80 दिनों की तुलना 12 और अहम देशों से की तो सामने आया कि भारत की समस्या को इस अवधि में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया। जिन 12 देशों को स्कैन किया गया उसमें से चीन, इटली, स्पेन, US, UK, दक्षिणी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया शामिल है। यदि बात की जाए पहले केस से 80 दिनों तक तो भारत में 30 जनवरी 2020 को पहला कोरोना वायरस केस केरल के त्रिशूल जिले से मिला। मरीज एक छात्र था जो चीन के वुहान से लौटा था, लेकिन वह तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन दूसरे लोग बेड पर आ गए और इसी के चलते मार्च के मध्य में कोरोना वायरस की दूसरी लहर उभरी। सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसके बाद 3 मई तक बढ़ा दिया गया। पहला केस आने से 80 दिन तक भारत ने 16,000 से ज़्यादा केस और 519 की मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई। यदि बात करें महामारी के एपिसेंटर चीन की तो इसमें पहला मरीज बीते साल 17 नवंबर को सामने आया था। साउथ चाइना मॉनिटरिंग पोस्ट के एक लीक से यह सामने आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक चीन में 266 लोगों की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। 17 नवंबर 2019 से 5 फरवरी 2020 तक चीन में 27,409 केस और 526 मौतें दर्ज की गई। अमेरिका की बात की जाए तो उसने 80 दिन में केस की संख्या में सबसे बड़ा उछाल देखा। अमेरिका में दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका का पहला केस 21 जनवरी को रिपोर्ट हुआ। वहाँ भी एक हफ्ते पहले मरीज वुहान से लौटा था। पहले 80 दिन में अमेरिका ने अन्य कई विकसित देशों की तरह कोई अहम राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया। 80वें दिन अमेरिका में यानी 10 अप्रैल को करीब 5 लाख केस रिपोर्ट हो चुके थे। मौजूदा स्थिति में अमेरिका ने 7.6 लाख से ज़्यादा केस है और इसने अभी तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है। कुछ राज्यों में गवर्नर्स के लोगों को घरों में रहने की आदेश जरूर दिए हैं। इटली, स्पेन, UK ने अपने पहले केस 1 फरवरी को देखे। वहीं 80 दिन 21 अप्रैल को पूरे होंगे। 20 अप्रैल तक शाम 4 बजे तक इटली में 1.78 लाख, स्पेन में 1.98 लाख और UK में 1.2 लाख केस सामने आ चुके हैं। फ्रांस में पहला केस 26 जनवरी को सामने आया, जिसके बाद 80वें दिन तक 1.34 लाख केस रिपोर्ट हो चुके थे। जर्मन में पहला केस 28 जनवरी को रिपोर्ट हुआ। वहां 80वें दिन तक 1.4 लाख केस सामने आ चुके थे। यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत में इनमें से अधिकतर देशों की तुलना में बेहतर स्थिति है। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को हैंडल करने के अच्छा काम किया। जापान ने अब तक किसी भी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया। जापान में 80वें दिन तक 3,139 केस रिपोर्ट हुए थे। जापान ऐसा देश है जिसने बिना सख्त कदमों को लागू किए ही कोविड-19 केसों के बढ़ने की रफ्तार को सबसे धीमे किए रखने में कामयाबी पाई। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया ने भी अपने यहाँ पहले केस जनवरी के आखिर में देखे और ऑस्ट्रेलिया में 80वें दिन तक 6,415 और मलेशिया में 4,987 केस सामने आए थे। यदि मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में 80वें दिन तक 519 मौत हुई थी, जो कि अधिकतर अन्य प्रभावित देशों की तुलना में कम है। इटली में 23,660, स्पेन में 23,453 और UK में 16,060 मौत 69वें दिन तक हो चुकी थी। 80वें दिन तक अमेरिका में 18,586, फ्रांस में 17,166 और जर्मनी में 4,353 मौतें हो चुकी थी। 80वें दिन तक चीन में 562 मौत हुई। जापान में 80वें दिन तक 77 और ऑस्ट्रेलिया में 62 ही मौतें कोरोना वायरस की वजह से हुई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सभी देशों की बात की जाए तो कोरोना से लगभग 23,19,066 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं और अब तक 1,57,970 लोगों की मौत हो चुकी है। यदि हम चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस की ये चेन यही टूट जाए तो हमें लॉकडाउन का पूर्ण पालन करना होगा, अपने घरों में ही रहना होगा और बिना वजह बाहर नहीं निकलना है। ऐसी ही खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।